आलोक की रहस्यमयी मृत्यु एक शानदार, पूरी तरह से कांच से बनी सनरूम में हुई थी। यह कमरा अपनी भव्यता के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी जाना जाता था, जिसमें केवल एक ही दरवाजा था जो अंदर से मजबूती से बंद था। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि कमरे के भीतर किसी के प्रवेश या बाहर निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। आलोक की मौत के बाद सवाल उठता है कि आखिर अपराधी ने यह असंभव सा अपराध कैसे किया। हर कोण से जांच करने पर भी कोई सुराग नहीं मिलता कि हत्यारा वहां से कैसे भागा। यह मामला रहस्य और जिज्ञासा से भरा हुआ है, जो जांचकर्ताओं के लिए एक कठिन चुनौती बन गया है। जांच में पता चला कि आलोक की मृत्यु तीव्र हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण के कारण हुई थी, जबकि कमरे में एयर कंडीशनिंग चालू थी और उसका आकार अचानक गर्म होने की संभावना को कम करता है। आलोक के साथ ही अमन की उपस्थिति उस समय दूर स्थान पर पुष्टि हुई थी, जिससे उनकी संलिप्तता असंभव लगती है। कमरे का एकमात्र दरवाजा अंदर से बंद था, जिससे बाहरी हस्तक्षेप की संभावना और भी कम हो जाती है। इन तथ्यों के आधार पर यह मामला और भी रहस्यमय बन जाता है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में ऐसी मौत की संभावना बहुत कम होती है। अब जांचकर्ता इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या कोई अनदेखा कारण या परिस्थिति इस घटना के पीछे हो सकती है। इंस्पेक्टर सेन को एक सूक्ष्म सुराग मिलता है, केंद्रीय कांच के पैनल पर एक लगभग अदृश्य आयताकार निशान, जिससे यह संकेत मिलता है कि वहां किसी ऑप्टिकल फिल्टर का उपयोग किया गया था। इसके अलावा आलोक के कॉफी कप में बर्फ का तेजी से पिघलना भी एक असामान्य गर्मी के स्रोत की ओर इशारा करता है। ये दोनों संकेत मिलकर घटना की जटिलता को और बढ़ाते हैं, और यह स्पष्ट होता है कि कोई साधारण परिस्थिति नहीं थी। सेन अब इन सुरागों के आधार पर आगे की जांच की दिशा तय करते हैं, ताकि सच सामने आ सके। सेन ने यह निष्कर्ष निकाला कि अमन ने सूर्य के प्रकाश को एक विशेष यूवी फिल्टर की मदद से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इस फिल्टर ने सूर्य की गर्मी की विशिष्ट तरंगों को एक छोटे क्षेत्र पर केंद्रित कर दिया। आमतौर पर सनरूम का डिजाइन गर्मी को बाहर रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस फिल्टर के कारण सौर ऊर्जा की घातक मात्रा एक जगह इकट्ठा हो गई। परिणाम स्वरूप वह स्थान अत्यधिक गर्म हो गया और जानलेवा साबित हुआ। यह तकनीक साधारण सुरक्षा उपायों को भी बेअसर कर देती है, जिससे खतरे का स्तर काफी बढ़ जाता है। फिल्टर को इस तरह लगाया गया था कि सुबह 8 से 9 बजे के बीच सूर्य की किरणें सीधे आलोक की सीट पर केंद्रित हो जाएं। इस व्यवस्था ने कमरे में एक ऑप्टिकल टनल जैसा प्रभाव उत्पन्न किया, जिससे बाकी स्थान ठंडा रहा, लेकिन आलोक के स्थान पर अत्यधिक गर्मी जमा हो गई। इस दौरान अमन काफी दूर था, इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सूर्य की तीव्र और केंद्रित किरणों ने आलोक के लिए घातक स्थिति पैदा कर दी। यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही सटीक और योजनाबद्ध थी, जिससे केवल एक व्यक्ति को निशाना बनाया गया। थर्मल शॉक केवल 15 मिनट तक चला, लेकिन इस दौरान बर्फ तेजी से पिघल गई और अचानक गर्मी के झटके ने आलोक को मदद के लिए बुलाने में असमर्थ कर दिया। कमरे में लगे एयर कंडीशनर ने बाकी हिस्से को ठंडा बनाए रखा, जिससे इस घातक प्रभाव का पता नहीं चल पाया। बाहर से देखने पर सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। इस अप्रत्याशित घटना ने आलोक को पूरी तरह असहाय बना दिया। अमन ने आखिरकार अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जब उसे एहसास हुआ कि सूर्य उसकी अदृश्य सहायता बन गया था। इंस्पेक्टर सेन ने सबूतों की ओर इशारा किया। कांच के पैनल का निशान और पिघली हुई बर्फ, जो तापीय असंतुलन की कहानी और एक असंभव अपराध की उत्कृष्ट योजना को उजागर करते हैं। दर्शकों को आमंत्रित किया जाता है कि वे अपने पसंदीदा सेन केस साझा करें और रहस्यों की इस रोमांचक दुनिया में और गहराई से खोज करें।